अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क़ुरबानी की दुआ और तरीक़ा, इसमें बहुत आसान ज़ुबान में और अच्छे तरीक़े से बताया गया है और दुआएं भी है और तरीक़ा भी है। और मैं लास्ट में एक अहम बात बताऊंगा, बहुत अहम। ये देखें, क़ुरबानी देने वाले का अपने हाथ से क़ुरबानी करना अफजल है। आप क़ुरबानी दे रहे हैं तो आप ख़ुद तरीक़ा जानें, ख़ुद दुआएं याद करें और ख़ुद ज़बह करें। ये अफजल है, ये ज़्यादा बेहतर है। अगर ख़ुद जानवर ज़बह ना कर सकता हो तो कोई दूसरा मुसलमान, वो भी जानकार होना चाहिए, उसकी जगह जानवर ज़बह कर सकता है। मगर इजाज़त ज़रूरी है और सुन्नत यह है कि अपने सामने क़ुरबानी करवाए। भूखा प्यासा जानवर ज़बह न किया जाए और न ही उसके सामने छुरी तेज़ की जाए जब तक ठंडा ना हो जाए। क्या? जानवर खाल ना उतारें। जानवर को क़िबला रूप पहलू पर लेटाएं और दाहिना पांव उसके शाने पर रखें, यानी कंधा पे। हदीस देखें, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि ईद के दिन हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मेंढे ज़बह फरमाए और उन्हें क़िबला रुख करके अर्ज़ किया, क्या? इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन। इन्न सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहू व बिदालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। ये क्या है? बेशक मैंने अपना रुख, इसका तर्जमा है, बेशक मैंने अपना रुख हर सिमत से हटाकर यकसुई से उस ज़ात की तरफ फेर लिया है जिसने आसमानों और ज़मीन को बेमिसाल पैदा फरमाया है, और जान लो कि मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। फरमा दीजिए कि बेशक मेरी नमाज और मेरा हज और कुर्बानी समेत सब बंदगी और मेरी ज़िंदगी और मेरी मौत अल्लाह के लिए है, जो तमाम जहानों का रब है, उसका कोई शरीक नहीं और इसी का मुझे हुक्म दिया गया है, और मैं जमी मखलूक़ात में, तमाम मखलूक़ात में सबसे पहला मुसलमान हूँ। फिर अल्लाहुम्मा मिनका बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर पढ़कर तेज़ छुरी से जल्द ज़बह करे। तो ज़बह करने के बाद क्या पढ़ना है? जिनके नाम से क़ुरबानी, जिनकी तरफ से क़ुरबानी है, वो ज़बह करने के बाद अगर अपनी क़ुरबानी का जानवर ज़बह करे तो ज़बह करने के बाद पढ़े। जैसे हम नाम पूछते हैं कि किन की तरफ से क़ुरबानी है, तो आप क़ुरबानी कर दीजिए, उसके बाद आप कहेंगे कि ऐ अल्लाह, इनकी तरफ से ये क़ुरबानी कबूल फरमा। जब तक कि आप क़ुरबानी नहीं करे हैं तो आप कैसे कहेंगे कि या अल्लाह कबूल फरमा? ज़बह करने से पहले तो वो जानवर है। तो एक जगह जो हमने कहा कि अहम बात बताऊंगा, वो अहम बात ये है कि मैं क़ुरबानी करने गया था पिछले साल, तो मैं क़ुरबानी कर दिया ये पढ़ कर दुआ। फिर मैंने पूछा कि ये किन की तरफ से, तो वो गुस्सा हो गया, कह रहे कि क़ुरबानी आपने कर दी और नाम भी नहीं पूछा, बाद में नाम पूछ रहे, तो आपने तो गलत कर दिया मेरी क़ुरबानी। हमने कहा कि कहीं भी आप कॉल लगाकर पूछ लीजिए, ये जो दुआ पढ़ी जाती है कि किनके नाम से क़ुरबानी, वो नाम बाद में लिया जाता है, क़ुरबानी करने के बाद। तो यही अहम बात है। वो कह रहे कि मैं तो हाजी साहब हूँ, तो हाजी साहब है तो क्या हुआ, आप आलिम थोड़ी है। मैंने कहा कहीं भी, इंडिया और सऊदी सब जगह आप पूछ लीजिए, दुआ बाद में पढ़ी जाती है जिनके नाम से क़ुरबानी होनी हो। अगर अपनी क़ुरबानी का जानवर ज़बह करे तो ज़बह करने के बाद पढ़े अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी, ऐ अल्लाह मेरी तरफ से कबूल फरमा, कमा तक़ब्बलता मिन खलीलिका इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जैसा कि तूने कबूल किया था अपने खलील इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ से, व हबीबिका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। अगर दूसरे की क़ुरबानी का जानवर ज़बह करे तो मिन्नी की जगह मिन पढ़कर उसका नाम ले। जैसे अगर मैं क़ुरबानी कर रहा हूँ, मान लीजिए अपनी तरफ से हो तो मिन्नी कहना है, लेकिन सनाउल्लाह की तरफ से करना है तो कैसे कहेंगे? अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन। अब यहाँ पे सनाउल्लाह, और सनाउल्लाह के वालिद का नाम है सनाउल्लाह बिन वालिद अख्तर हुसैन। ये कैसे पढ़ेंगे? अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन,
सनाउल्लाह बिन अख्तर हुसैन कमा तक़ब्बलत मिन खलील का इब्राहिम अलैहिस्सलाम व हबीब का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये कुर्बानी करने के बाद ये दुआ पढ़ देना है।